अगले पार्ट के एंड में हमने देखा था संगजी जियांग को कहती है कि वो जैसू को हर्ट नहीं कर सकती है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अकेले में बैठकर जैसू के बारे में ही सोचने लगती है कि आज तक जैसू को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इतने में ही जैसू उसके पास आता है, लेकिन वो उसे जियांग के बारे में कुछ नहीं बताती है। जैसू उसके लिए बांध लाया था, जिसे खाते वक्त भी संगजी सैड ही थी। उसके बाद वो जैसू को अपना डेबिट कार्ड देती है और बताती है कि इसमें 5000 युआन है जिसे वो रख सकता है। जैसू कहता है कि क्या वो उसके बारे में इतना सोचती है। ये क्या कर वो उसे अपना वॉलेट देता है और कहता है कि आज वो उसके पैसे खर्च कर सकती है। संगजी उसका वॉलेट लौटाते हुए कहती है कि उसे उसके पैसे नहीं चाहिए। जैसू कहता है कि वो फिर भी उसका डेबिट कार्ड नहीं लौटाएगा। उसके बाद संगजी कहती है कि वो इन पैसों को ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता है, उन्हें कुछ साल पैसे बचाकर एक घर लेना होगा। जैसू कहता है कि ठीक है, वो अपने घर का वेट करेगा जहाँ वो अपनी प्यारी वाइफ के साथ रहेगा। संगजी ये सुनकर स्माइल करने लगती है। अगले दिन जैसू संगजी के साथ बात करते हुए उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए जाता है। तभी संगजी को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे उसका हालचाल पूछती है। संगजी बताती है कि वो अभी ऑफिस से डॉर्मेट्री लौट रही है। उसकी मॉम उसके लिए चिंता करने लग जाती है, इसीलिए उसे रूम पहुंचकर वीडियो कॉल करने को कहती है। इतने में ही उसे सेनियन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो डॉर्मेट्री पहुंच गई है। संगजी कहती है कि वो थोड़ी देर में डॉर्मेट्री पहुंचने वाली है। उसके बाद सेनियन कहता है कि क्या वो वही लड़की है जो एक लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले हुए घूम रही है। ये सुनकर संगजी हैरान हो जाती है और आसपास देखने लगती है। इतने में ही सामने से सेनियन आता है, जिसे देखकर वो फिर से हैरान हो जाती है। उन्हें साथ में देखकर सेनियन पूछता है कि क्या उसका पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड जैसू है। संगजी उसका गुस्सा शांत करने के लिए उससे थोड़ा मजाक करने लग जाती है। उसके बाद सेनियन उससे पूछता है कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा था, क्या वो ड्रंक है। ये कहकर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन संगजी जैसू के पीछे छुप जाती है। फिर सेनियन उसे पकड़ कर ले जाने लगता है और जैसू उसके पीछे आता है। संगजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, इसीलिए जैसू कहता है कि कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन संगजी अपने भाई का गुस्सा शांत करने में लगी हुई थी, लेकिन सेनियन का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो उसे रूम में जाने के लिए कहता है, लेकिन संगजी कहती है कि वो यहीं पर रुकेगी। फिर जैसू कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उसे अंदर भेज देता है। उसके बाद वो सेनियन के पीछे पीछे जाने लगता है और कैंपस के थोड़ी दूर आकर सेनियन उसे मारने लगता है और कहता है कि उसे टाइम पास करने के लिए उसके बहन के अलावा और कोई नहीं मिली। उसे तो उसने बचपन में अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया था। तभी जैसू उसे और मारने के लिए कहता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसके बाद सेनियन उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहता है और पूछता है कि वो कितने टाइम से डेट कर रहे हैं। जैसू कहता है कि वो 2.5 महीने से डेट कर रहे हैं। फिर सेनियन उससे कहता है कि क्या उसे उसके एज की कोई नहीं मिली। तभी जैसू उससे कहता है कि वो संगजी को लेकर बहुत ही सीरियस है और उसका एज डिफरेंस उतना ज्यादा भी नहीं है, वो तो उससे सिर्फ 5 साल छोटी है। सेनियन को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए जैसू उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे और मार सकता है, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो संगजी से सच्चा प्यार करता है। लेकिन सेनियन उसे नहीं मारता है और उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं इधर संगजी परेशान थी, इसीलिए वो सेनियन को कॉल करती है, पर वो कॉल पिक नहीं करता है। तभी वो जैसू को मैसेज करती है और जैसू उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद दोनों जैसू के घर पहुंचते हैं और सेनियन चेक करने लगता है कि कहीं दोनों साथ में तो नहीं रहते हैं। सेनियन फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकल कर खाने जाता है, लेकिन जैसू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये उसने उसके गर्लफ्रेंड के लिए रखा है। ये सुनकर सेनियन कहता है कि अब क्या उसके बेस्ट फ्रेंड से बड़ी उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। ये क्या कर वो सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद संगजी उसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन जैसू वो पिक नहीं करता है और कॉल करके बताता है कि सब कुछ ठीक है ताकि उसके चोट न दिख जाए। उसके बाद वो उसे बताता है कि सेनियन भी उसके घर पर ही है और उसने उसे सब कुछ समझा दिया है, इसीलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन जैसू संगजी के पास मास्क पहन कर पहुँचता है और मास्क के पीछे सर्दी का बहाना लगाता है, लेकिन संगजी को उसकी चोट दिख जाती है। तभी जैसू बहाना बताता है कि वो तो बाथरूम में टकरा कर गिर गया था, पर संगजी समझ जाती है कि सेनियन ने ही उसे मारा होगा, इसीलिए वो गुस्से में सेनियन को ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है और उसे वहाँ से खींच के बाहर निकालती है और कहती है कि उसने जैसू को क्यों मारा। उसका गुस्सा देखकर सेनियन भी गुस्सा होकर कहता है कि वो उसे क्यों नहीं मार सकता। ये सुनकर संगजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए आज से ही वो उसे भाई
बाय कहना बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। जैसू पहले संगजी को शांत करने के लिए जाता है, उसके बाद वो सेनियन को आकर समझाने लगता है। थोड़ी देर बाद संगजी भी वहाँ पर आती है और उससे बहस करने लगती है। फिर जैसू उन दोनों को शांत करता है, लेकिन फिर भी संगजी जैसू के फेस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगती है। तभी सेनियन कहता है कि उसे बॉयफ्रेंड मिल गया तो वो अपने भाई को भूल गई, जैसू ने भी तो उसे पंच मारा था। ये देखकर संगजी जैसू को कहती है कि उसने उसके भाई पर हाथ कैसे उठाया। ये देखकर सेनियन खुश होने लगता है और कहता है कि अब उसे अपने भाई की याद आ रही है और इसी तरह से उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सेनियन और जैसू बात कर रहे थे कि अगर कल सुबह संगजी ने जैसू का फेस देख लिया तो वो सेनियन को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए सेनियन आइडिया लगाता है कि अगर वो उसे भी एक पंच मारेगा तो वो बता सकते हैं कि उन दोनों ने ही एक दूसरे को मारा। उसके बाद जैसू उसे एक पंच मारता है, फिर उसे ब्लैंकेट लाकर देता है और बाहर सोफे पर सोने के लिए कहता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जैसू संगजी को डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए आता है। कार में पीछे सेनियन सो रहा था, इसीलिए वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और जैसू कहता है कि वो पूरे दिन से इसी का वेट कर रहा था। फिर संगजी स्माइल करती है और सेनियन को उठाकर आगे की सीट में बिठाती है। उसके बाद जैसू सेनियन को लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। सेनियन ऑफिस में उससे कहता है कि संगजी का भाई होने के नाते उसकी फिक्र उसे लगी रहती है। पिछली बार उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को लेकर वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, लेकिन अब उसे ये जानकर चैन मिला कि उसका बॉयफ्रेंड जैसू है, यानी सेनियन का उन दोनों के लिए फुल सपोर्ट था। जैसू उसे दिलासा देता है कि वो संगजी का पूरा ध्यान रखेगा और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।